और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका सुनवाई योग्य नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मीनाक्षी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत परासर जुड़ गए। दुष्यंत, मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के फैसले लिए और क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहे इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, मीनाक्षी नटराजन के साथ साथ कांग्रेस को भी एक बड़ा झटका इस पूरे घटनाक्रम से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से चुनाव आयोग के फैसले नहीं लेने के बाद कांग्रेस पहुंची थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये जरूर उम्मीद जताई थी कि सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में इंटरफेयर करने से सीधा इनकार कर दिया है और जो याचिका लगाई गई थी वो सीधे तौर पर खारिज कर दी गई है। तो ऐसे में अब जो है बीजेपी के जो उम्मीदवार जिनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था वो राज्यसभा जाएंगे और सीधे तौर पर उनका रास्ता जो है प्रशस्त हो गया है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि वो दोबारा से कोर्ट जा सके या ये कहे कि पुनर्विचार याचिका जो है एक बार फिर से लगा सके। तो ऐसे में अब कांग्रेस ये राज्यसभा की जो जंग है वो फिलहाल स्पष्ट हो गई है और अब जो चुनाव की स्थितियां बनी हुई थी वो चुनाव की स्थितियों में भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो ऐसे में अब ये क्लियर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के ही तीनों उम्मीदवार राज्यसभा सांसद के रूप में राज्यसभा जाएंगे। और रजनीश अग्रवाल की बात करें, तरुण चुग की बात करें या महेश केवट की बात करें तो तीनों ही उम्मीदवारों को यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। सर्टिफिकेट उनको वितरित कर दिए गए हैं और जिस तरीके से एक बात जरूर बीजेपी इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई वर्डिक्ट इस पर आता है तो तब तक के लिए जो है किसी भी प्रकार से कोई भी जश्न ना मनाया जाए और किसी भी प्रकार से कोई भी बयानबाजी इस पूरे मामले पर न की जाए, तो वो अब तक नहीं की गई है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका खारिज कर दी है तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर तीनों ही उम्मीदवार जो बीजेपी के थे वो राज्यसभा जाएंगे और अब जो है आगे की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि आस वो जरूर सुप्रीम कोर्ट से लगाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में उनको राहत देगा, लेकिन राहत सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। जी बिल्कुल दुष्यंत, देखा जाए तो क्या इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग अब तय मानी जा सकती है? इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग जाने की सलाह दी है। इसी के साथ क्या कांग्रेस अब चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी? देखिए, चुनाव आयोग तो पहले ही एक प्रतिनिधिमंडल जाके कांग्रेस का मुलाकात कर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग को अगर इस पूरे मामले में इंटरफेयर करना होता या ये कहे कि अपने ही प्रतिनिधि का फैसला बदलना होता तो वो पहले ही बदल देता। लेकिन चूंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग जाने की सलाह कांग्रेस को दी है तो इस पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि कांग्रेस जो है वो अब चुनाव आयोग के पास जाएगी या चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। लेकिन अगर तीनों ही बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि तीनों उम्मीदवार जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। सर्टिफिकेट उनको कल ही वितरित कर दिए गए हैं विधानसभा सचिवालय से। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तीनों उम्मीदवार बीजेपी के अब राज्यसभा पहुंचेंगे। जी बिल्कुल दुष्यंत, अब मेरा सवाल ये रहेगा कि बीजेपी इसे नियमों के तहत हुई कार्रवाई बता रही है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लोकतंत्र पर हमला कह रही है इस चीज को। तो जमीनी स्तर पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति में क्या माहौल देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, माहौल साफ है। दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन जा रहे तमाम सारे जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जमकर नारेबाजी जो है यहाँ पर सरकार के खिलाफ में, चुनाव आयोग के खिलाफ में कांग्रेस के विधायकों ने की है। सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप जो है बीजेपी पर लगाया गया और जमकर नारेबाजी के साथ साथ एक जोरदार प्रदर्शन भी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। हालांकि राष्ट्रपति भवन से कोई भी मैसेज जो है विधायकों को नहीं मिला था कि उनको मुलाकात के लिए कोई समय दिया गया है, लेकिन वो जो है राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए अड़े हुए थे और उसी के चलते कहीं ना कहीं जब वो पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े तो उनको पुलिस ने फिलहाल जमकर प्रदर्शन जब उन्होंने किया उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और जिस तरीके
जो आगे की कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल दुष्यंत, देखा जाए तो मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका लगा। अब देखना लाजमी होगा कि राजनीति में इसको लेकर और क्या कुछ हलचल देखने को मिलती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत। तो याचिका खारिज कर दी गई। मीनाक्षी नटराजन की चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती, ऐसा कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें, मीनाक्षी हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों रद्द हुआ, ये आपको बताते हैं। हैदराबाद की अदालत में दायर था पहले से इनके खिलाफ याचिका। इसी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर से ने माना कि मीनाक्षी ने जानकारी सही से नहीं दी थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नामांकन खारिज कर दिया गया है।